वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज साइबर सिक्योरिटी के जिस दूसरे टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है सर्विलांस लॉज इन इंडिया। कि सर्विलांस करने के ऐसे कौन कौन से नियम कायदे हैं इंडिया में जिनके तहत चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोगों पर, उनके कम्युनिकेशन पर, उनके फोन कॉल्स पर, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पर गवर्नमेंट लॉफुली सर्वेलांस कैरी आउट कर सकती है। दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये टॉपिक आज के कॉन्टेक्स्ट में इतना रेलिवेंट क्यों है? अभी जो हमारा पिछला लेक्चर था जो कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस सिस्टम पे था और जिसको रिवील किया गया एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, जिसमें रिवील हुआ कि इंडिया में 300 से ज्यादा इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको पोटेंशियली गवर्नमेंट द्वारा सर्वेलांस किया जा रहा हो, जिनके कॉल्स को, जिनके डेटा को, जिनके एक्सचेंजेस को इंटरसेप्ट किया गया हो अनलॉफुली डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा। तो मुझे लगता है कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है जब हम सब ये भी समझ लें, जान लें कि ऐसे कौन से लॉज हैं जिनके तहत स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर मिलती है और क्या क्या वो कंडीशंस हैं जिनके तहत गवर्नमेंट्स बेसिकली सर्वेलांस कर सकती हैं। तो कम्युनिकेशन सर्वेलांस अगर आप देख लें तो इंडिया में दो इंपॉर्टेंट लॉज के तहत कैरी आउट किया जाता है। कौन कौन से लॉज हैं वो? पहला, द टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड दूसरा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। जो टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 है यह सिर्फ कॉल्स, फोन कॉल्स के इंटरसेप्शन से डील करता है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है जिसको आईटी एक्ट भी कहा जाता है, इसको बाद में लाया गया ताकि सर्विलांस जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन के हैं उनको इसके परव्यू में लाया जा सके। और यह तभी पॉसिबल हो पाया जब सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में लैंडमार्क जजमेंट में कहा कि जो टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 है, सोचिए अंग्रेजों के जमाने का कानून अभी तक चला आ रहा है। उस वक्त ना व्हाट्सएप थे, ना डेटा था, ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, ना ही ये नए नए तरह के कम्युनिकेशन मैकेनिज्म थे। तो वो इक्विप्ड नहीं है मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन से डील करने के लिए, और उसी गैप को प्लग करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर आईटी एक्ट ऑफ 2000 को इनेक्ट किया। दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन की जहां तक बात है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, और इन डेटा प्रोटेक्शन को फुली होलिस्टिकली कवर करने के लिए इंडिया में अभी भी कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है। गवर्नमेंट कई बार इस बारे में चर्चा कर चुकी है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही डेटा प्रोटेक्शन पे भी कोई ना कोई रोबस्ट फ्रेमवर्क गवर्नमेंट द्वारा इनेक्ट किया जाएगा। चलिए एक एक करके इन दोनों लॉज, चाहे टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 हो चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 हो, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। तो जो टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 है इसका सेक्शन 5(2) स्पेसिफिकली कहता है कि ऑन द ऑकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी आ जाए या पब्लिक सेफ्टी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या ऐसा कोई ऑफिसर जो कि स्पेशली ऑथोराइज किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सेटिस्फाइड है कि यह बिल्कुल जरूरी हो गया है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इन सभी कंडीशंस बेसिकली इनफोर्स में आ सकती हैं। तो वो ऑफिसर राइटिंग में बाय ऑर्डर बेसिकली डायरेक्ट करेगा कि कोई भी मैसेज हो, क्लास ऑफ मैसेजेस हो, किसी भी पर्सन से किसी भी क्लास ऑफ पर्सन तक जा रहा हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी मोड्स ऑफ मीडिया से ट्रांसमिशन उसका हो रहा हो, उसको बेसिकली इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उस मैसेज को बेसिकली डिटेन किया जा सकता है और उसको गवर्नमेंट को बेसिकली डिस्क्लोज किया जा सकता है। और ये सारी चीजें उस ऑफिसर को जो कि स्पेशली ऑथोराइज्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इन राइटिंग थ्रू एन ऑर्डर बतानी पड़ेंगी, लेआउट करनी पड़ेंगी। ये जो टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, इस लॉ के हिसाब से
जो इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स है वो सिर्फ कुछ सिचुएशंस में ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जब गवर्नमेंट का मन करे इंटरसेप्शन किसी पे भी वो लागू करना शुरू कर दे। और वो कंडीशंस हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारी संप्रभुता, अखंडता, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हमारी सुरक्षा के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, हमारे पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस के लिए, पब्लिक ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि मतलब अगर कोई उकसा रहा है किसी तरह का ऑफेंस क्रिएट करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए भी आप सर्विलांस कर सकते हैं। ये लगभग वही कंडीशंस हैं, सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 19 इज फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आप फ्रीली कोई बात कह तो सकते हैं, लेकिन ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लगभग वही रिस्ट्रिक्शंस टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 में भी एप्लीकेबल हैं। सिग्निफिकेंटली अगर आप इसमें देखें तो ये रेस्ट्रिक्शंस तभी लगाई जा सकती हैं जब पब्लिक इमरजेंसी हो या इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन जाए। जो सेक्शन 5(2) का एक प्रोविजो है, मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो साफ तौर पे कहता है कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत कोई भी गवर्नमेंट जर्नलिस्ट के खिलाफ इस लॉ के तहत इंटरसेप्शन नहीं कर सकती। इट सेज दैट प्रोवाइडेड दैट press messages intended to be published in India of correspondents aggregated to the central government or state government shall not be intercepted or detained unless their transmission has been prohibited under this subsection। मतलब कि ऐसे प्रेस जर्नलिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हैं, एग्रीडेट हैं, ऐसे जर्नलिस्ट का सर्विलांस आप नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते जब तक कि इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में वो कंडीशन स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं हो। तो इसका पर्पस यही था कि गवर्नमेंट को इनफ पावर दे कि ऐसी कंडीशन जहां पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट हो, गवर्नमेंट लॉफुली बेसिकली सर्विलांस कर सके, लेकिन जर्नलिस्ट को उससे बाहर रखा जा सके ताकि मीडिया फ्रीली अपनी बात कह सके, रिपोर्ट कर सके, उसके ऊपर किसी तरह का गवर्नमेंट का गैग ऑर्डर एप्लीकेबल ना हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि इस टेलीग्राफ एक्ट 1885 के क्या प्रोविजंस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 1996 का इसमें इंटरवेंशन था थ्रू पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का जो लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पॉइंट आउट किया लैक ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इन द प्रोविजंस ऑफ टेलीग्राफ एक्ट, कि जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं टेलीग्राफ एक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। और उसके बाद उन गैप्स को प्लग करने के लिए कई सारी गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में लेआउट की। दोस्तों, एक पीआईएल फाइल किया गया, और पीआईएल फाइल किया गया था जब उस वक्त ऐसे एलिगेशंस थे कि सीबीआई द्वारा अनलॉफुल तरीके से पॉलिटिशियंस के फोन्स को टैप किया जा रहा है। उस पीआईएल में ही ये जो जजमेंट है पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक तो सेफगार्ड्स इसमें बिल्ड करिए, और जब तक आप ना करें हम कुछ गाइडलाइंस इसमें बता देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई एजेंसी, अथॉरिटी जो बेसिकली एडिक्वेट रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर रही है, ऐसी अथॉरिटी को इमीडिएटली बंद किया जाए। उसके अलावा एक रिव्यू कमिटी सेटअप किया जाए जो कि जितने भी ऑथराइजेशंस किए जाते हैं कि भाई आप इनका सर्विलांस कर सकते हैं, इनका सर्विलांस कर सकते हैं, इनका सर्विलांस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 5(2) ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट, उसके काम को रिव्यू कर सके, ताकि कम से कम कोई सुपरवाइजरी, कोई रिव्यू कमिटी इस पूरे सर्विलांस के प्रोसीजर के ऊपर मेंटेन रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैपिंग एक बहुत सीरियस इशू है, इन्वेजन है इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी के ऊपर, और बहुत सारे नए नए सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जब डेवलप हो रही हैं तो गवर्नमेंट अगर अनलॉफुल तरीके से उनको टैप करना शुरू कर दे तो उनका अब्यूज भी पॉसिबल है। दोस्तों, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे कितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, किसी ना किसी डिग्री तक हो सकता है कि ये जो सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी है इसका ब्रीच वो करते होंगे, कई बार नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, कई बार नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में। इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस 1996 में लेआउट की गई, उनके बेसिस पे जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें एक रूल 419A इंट्रोड्यूस किया गया 2007 में,
और इन्हीं रूल्स को बाद में लाया गया जो हमारा आईटी एक्ट हमने इंप्लीमेंट किया 2000, जिसको अमेंड किया गया 2009 में। तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन ने एक मेजर रोल प्ले किया है। तो क्या है ये रूल 419 या 419A जो टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट दोनों में ही इक्वली एप्लीकेबल है। यह रूल कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब बात आ जाए सर्विलांस के मामलों में, तो सेक्रेटरी लेवल की ऑथोराइज्ड पर्सन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम में सेक्रेटरी लेवल पे हो, सिर्फ वही ऑर्डर्स पास कर सकते हैं इंटरसेप्शन के। वहीं जब बात आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम या होम डिपार्टमेंट में बेसिकली हो, वो ऑथराइज हो सकते हैं इंटरसेप्शन के ऑर्डर्स पास करने के लिए। अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए जो अनअवॉइडेबल हो, इमरजेंसी ऐसी आ जाए, तो ऐसे ऑफिसर्स भी बेसिकली ऑर्डर दे सकते हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हों व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सिमिलरली ऐसे बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो कि स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट होम डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हों। लेकिन इन दोनों केसेस में जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं या स्टेट होम सेक्रेटरी हैं, वो एक्सप्लिसिटली उस जॉइंट सेक्रेटरी को ऑथोराइज करेंगे कि सिचुएशन ऐसी है कि सेक्रेटरी लेवल अभी बेसिकली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमें जॉइंट सेक्रेटरी को डिप्यूट करना पड़ रहा है। तो यह है रूल 419A ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट। अब हम बात कर लें आईटी एक्ट ऑफ 2000। सो आईटी एक्ट ऑफ 2000 है, इसमें सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। यह कहता है कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर फॉर सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009, इसको बेसिकली इनेक्ट किया गया ताकि जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो कानूनी दायरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का, उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके। तो जैसे टेलीग्राफ एक्ट बेसिकली रेगुलेट करता है टेलीफोनिक इंटरसेप्शंस को, आईटी एक्ट रेगुलेट करता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैं उन सभी को। तो जो ये इजरायली स्पाईवेयर है पेगासस, ऐसे स्पाईवेयर्स भी बेसिकली आईटी एक्ट के एम्बिट में आते हैं दोस्तों। अब क्योंकि जो इजरायली स्पाईवेयर है बेसिकली पेगासस, ये कॉल्स को भी इंटरसेप्ट करता है, ये डेटा और कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट करता है, तो ऐसे केस में दोनों ही लॉज, चाहे वो हमारा टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 हो, चाहे हमारा आईटी एक्ट ऑफ 2000 हो, दोनों ही बेसिकली इस केस में इन्वोक अपने आप हो जाते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 5(2) में, जो हमने कहा आर्टिकल 19(2) की तर्ज पर हैं, वो सारे सेफगार्ड्स बेसिकली सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट में भी दिए गए हैं कि इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग, डिक्रिप्शन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए ही किए जा सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज बिल्ड की गई है व्हेन इट कम्स टू आईटी एक्ट ऑफ 2000 कि आईटी एक्ट ऑफ 2000 में वो जो कंडीशन थी टेलीग्राफ एक्ट कि पब्लिक इमरजेंसी या इंटरेस्ट या पब्लिक सेफ्टी ऐसी सिचुएशन आ जाए या सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी, तभी आप इंटरसेप्शन कर सकते हैं, उस कंडीशन को आईटी एक्ट 2000 से हटा दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन ना भी आ रही हो तो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी ऑथोराइज कर सकती है आईटी एक्ट के तहत सर्विलांस को। इसका मतलब आईटी एक्ट को इजीली अप्लाई किया जा सकता है, इन्वोक किया जा सकता है, और इसका जो एम्बिट है, दायरा है, वो टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 से कहीं ज्यादा लार्ज है, बड़ा है। अब किस तरह के गैप्स हैं इनमें? 2012 में जो प्लानिंग कमीशन एंड द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन प्राइवेसी, जो हेड उस वक्त किया गया था, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस AP शाह, उनके द्वारा उन्होंने कई सारे गैप्स आइडेंटिफाई किए कि हमारे जो प्राइवेसी लॉज हैं, हमारे जो सर्विलांस लॉज हैं, इनमें बहुत सारे लक्यूनाज हैं, गैप्स हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्राउंड्स कि किस टाइप का इंटरसेप्शन होना चाहिए, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप टैप कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेलिंग और ग्रैनुलैरिटी आप कहें, या किस टाइप का आपको असिस्टेंस चाहिए सर्विस प्रोवाइडर से। मान लीजिए आपका जियो का फोन है तो जियो से किस टाइप का असिस्टेंस आपको चाहिए, एयरटेल से कैसा चाहिए, BSNL से कैसा चाहिए। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन एंड रिटेंशन कि आप उस डेटा को कितने दिन तक रख सकते हैं, कौन रखेगा, किस फॉर्मेट में रख सकते हैं, कौन ट्रांसमिट करेगा, कितने दिन के बाद उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये चीजें अभी भी हमारे सर्विलांस लॉज या हमारे डेटा लॉज में
अभी तक बेसिकली बिल्ट इन नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को कवर करने के लिए बार बार डिमांड उठती है कि एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ इंडिया में भी लागू किया जाए। उसके साथ यह भी क्लियर होना चाहिए कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन क्राइटेरिया के आधार पे आप चुनेंगे कि इस व्यक्ति या इस पर्सन की सर्विलांस करवाना जरूरी है या इस इंस्टीट्यूशन की बेसिकली सर्विलांस करवाना जरूरी है। तो वो एक चेकलिस्ट टाइप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जिसको मन करे उसको सर्विलांस पे डाल दे। तो एक बेसिकली जिसे बोलते हैं एक एक्सप्लिसिट लिस्ट हो, एक क्लियर कट लिस्ट हो, एक क्लियर कट क्राइटेरिया हो कि किस किस बेसिस पे, किस किस आधार पे लोगों की सर्विलांस को इन्वोक किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। जो हमारा पिछला लेक्चर था इजरायली स्पाईवेयर पेगासस, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरा करने के लिए कि अगर उसको इलॉफुल या उसको अवैधानिक या बेसिकली गैर कानूनी सर्विलांस का दर्जा दिया जा रहा है, तो किन किन लॉज, किन किन कानून के तहत गवर्नमेंट लॉफुली, कानूनी तरीके से बेसिकली सर्विलांस कैरी आउट कर सकती है। टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो कॉल्स के इंटरसेप्शन के लिए है, और आईटी एक्ट 2000 जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन को कवर करता है। दोनों ही लॉज को मिलाने के बाद अभी भी ऐसे क्रिटिकल गैप्स हैं जो 2012 की जो कमिटी है अंडर जस्टिस एपी शाह, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।